दोस्तों ट्रेंडिंग मीम्स एंड रील्स का न्यू एपिसोड लेके हम फिर से हाजिर हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज को आप बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चल स्ट्रेट ये क्या हो रहा है भाई? ये रजब बट 1 2 3 अरे रजब बट कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड नहीं हो जाते अपनी बहन के साथ? सूट गंदा नहीं होना चाहिए बता। मुझे पिल्स खाती है वो क्या? इसको टैलेंट कहते हैं। कैसी दवाई? डाइक्लोरोसिस्टिन जिंकोडेस्टिन ऑक्सीडाइज सल्फाइड। तुम बीमार हो नो, तो लेती क्यों? मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, जैसे लिपसिंग तो अच्छी है भाई और शो पे लाइव रील बन रही है भाई शो के लिए। लिपसिंग तो मैं कहूँगा अच्छी है, इसको टैलेंट कहते हैं भाई। कहते हैं भाई लिपसिंग करना बहुत बड़ा टैलेंट है भाई। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान नेशनल ट्रेजरी इज अबाउट टू रन आउट, मीनवाइल पाकिस्तानी विद ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है या यूट्यूब मनी है भाई? ये तो यार ब्लैक मनी तो नहीं है, जिस हिसाब से व्यू आते हैं रजब बट के, मेरे को लगता है यूट्यूब मनी है। और बंदे ने सिर्फ ये थोड़ा ना कर रखा होगा, बिजनेस भी कर रहा होगा साथ में। हाँ सही है भाई बड़े बड़े नोट दिख रहे हैं यार। यार ये नोट ज़्यादा ही पैसे उड़ा तो रहे हैं, बट लूट कौन रहा है? मुझे तो कोई लूटने वाला दिख नहीं रहा है। ये कहीं आखिरी में गोदी तो नहीं समझ लेंगे झाड़ू लगा। होंगे मेरे ख्याल से लूटने वाले। ये सिक्योरिटी वाले भी खड़े हुए हैं भाई पैसे लेके। नहीं सिक्योरिटी वाले तो बोल रहे हैं शोर मत मचाओ भाई। ये देने के लिए खड़े हुए हैं, देने के लिए खड़े हैं, उनको दिए हाथ में पकड़ा है। चाल निकुबरी फेस ओवर एक्टिंग जी लक्ष्मी जी भाई। ऐसे लगा मगन हो गए ऐसे करने में भाई तो ऐसा लगता है सो जाऊं मैं, नींद अच्छी ये ओवर एक्टिंग तब लगती है जब म्यूजिक हटा दिया जाए। इसमें से म्यूजिक गायब है भाई, म्यूजिक होता तो उसको ओवर एक्टिंग नहीं कहता। ये कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं लुटाते भाई रजब बट। मैंने देखा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे यही बंदा लुटाता होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कमाता भी है या फिर पूरा पाकिस्तान में उड़ाते? आप कमेंट करके बताना भाई। मुझे लग रहा है इस बंदे की सच में इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ यूट्यूब नहीं है भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाय करिश्मा, नाइस टू मीट यू। हाय नाइस टू मीट यू। आप इतनी लंबी लगता है अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। क्या क्या था भाई? शोएब अख्तर साहब 50 शेड्स ऑफ AR भाई। तुम क्या करिएगा? क्या हो रहा है? तुमसे बताओ। तुमसे मतलब अपने कमरे में आने को मैंने, जाओ यहाँ से। खाना लेकर आई थी लेकिन इसको बांधा। खा लूंगा, जाओ। आपने बांधा हुआ क्यों है? मैं बांधू? तुम्हें बांधू। ये ARY का नहीं, ये तो हर्बल जियो का है ना। हाँ बांधा हुआ क्या मतलब है बांधा हुआ? बांधा हुआ है, हाथ पाँव उसके सारे बांधे हुए इसलिए। भाई रिएक्शन ये रिएक्शन सब कुछ बयां कर जाते हैं भाई। ये वाला मीम लगाओ यहाँ पे, प्यारी समझ गई। दानिश आते भी अपने ऑरा के साथ है हमेशा, मतलब उनकी एक वो है ना कि तो ऑरा से निकलते किस वक्त है वो। ही द पूकी, मैं आपको सच बताऊं वो ऐसे पूरे उनकी इमेज है ना ऐसे वो एंग्री यंग मैन वाली, लेकिन वो पूरे सेट पे ऐसे मजाक करते रहते हैं। सो यहाँ हम बात कर रहे थे रोमांटिक सीन्स की। ऑब्वियसली नर्वस, हंसी भी आ जाती थी। मैं ज्यादा देर दानिश को देख भी नहीं पाती थी, तो फिर मैं ऑब्वियसली यहाँ देखती थी या यहाँ देखती थी। कितनी ट्रिक्स है ना, कितनी ट्रिक्स है। भाई दानिश तैमूर सेट पे अगर पूकी ना रहे और वो कैरेक्टर ही पकड़ के रखे ना, तो शायद तुम एक्टिंग ही ना कर पाओ। डर के मारे एक्टिंग ना कर पाओ भाई। यार ये बाबर आजम और हानिया का सीन क्या है भाई? कमेंट करके बताना आप लोग, मुझे इनका कुछ आइडिया गुस्से का तेज होना, चीखना चिल्लाना ये ऐब है, बुरी चीज है, मर्द में भी और औरत में भी, लेकिन औरत में ज्यादा बुरी है। मर्द भी चीखता हुआ बुरा लगता है, औरत भी बुरी, लेकिन औरत ज्यादा बुरी लगती है। हाँ ये बात तो है भाई। तो सही है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है काश ये ऐप थोड़ा हो मुझे में। मतलब मेरे में बिल्कुल ही ऐप नहीं है ये वाला गुस्से वाला। गुस्सा यार आता तो बहुत है, लेकिन कंट्रोल करते हैं अपन। लेकिन जब कुछ लोग बड़े प्राउड से बताते हैं मुझे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़े प्राउड से बताते हैं, लेकिन ये ऐप है। ऐप है भाई, ये बात तो सही है।
गुरुजी ये हमारा छोटा भाई है, वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। सगा भाई है। बच्चे 2 बच्चे हैं। वो बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 विमान साल में तेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। भाई आज की रियलिटी यही है, Reality of this generation. पैसा है उसके पास सब कुछ है, बस यही बोल दो। मुसलमानों में जब बच्चा लैट्रिन बाथरूम बताने लगता है ना, तो उसको अच्छे से, लड़का होता है तो टोपी ढके, लड़की होती है तो पूरा ढके, उसे अपने मजहब की किताब दे करके मदरसे में भेजते हैं। अपनी जो मजहब है उसकी तालीम सबसे पहले उनको वो दी जाती है, स्कूल के बाद में। स्कूल की देते हैं, बराबर देते, मगर उसके बाद देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल नहीं पढ़ना, स्कूल पढ़ो, जो अपने देश के लिए अच्छा है वो भी पढ़ो, मगर जो अपने धर्म के लिए वो भी अच्छा है वो भी पढ़ो। भाई बात तो सही है, मुस्लिम्स में दीन की तालीम भी जब बच्चा उतनी ही जरूरी समझते हैं जितनी मतलब दुनिया की पढ़ाई होती है। हाँ, लेकिन हिंदू मजहब में मैंने देखा है कि मतलब कई लोग ध्यान ही नहीं देते अपने रिलीजन पे, जबकि उनके रिलीजन में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब बहुत ही आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, मतलब कुल मिला के। और फाउंड देयर उपदेश इन गीतास ना, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि यार ये सिमिलर टू कुरान है। बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेगी। जो कुरान में बोली गई है वही चीज उनकी गीता में भी कही गई है। और बहुत सारे धर्म में भी ऐसी उनकी किताबों में वही चीज लिखी हुई है। मैं तो ये कहूंगा भाई, मोस्ट ऑफ द रिलीजन, मतलब सारे ही रिलीजन में तो ये कहूंगा सब उनकी जो सीख रहती है अच्छी ही होती है। वो लोग दुनिया में उसका गलत मतलब निकालने की कुछ भी कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सिखाता सब यही है कि अच्छे काम करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, बेगुनाहों को मत मारो। हर चीज सेम टू सेम। सही। जिप्स बचपन में ना बहुत डेंजरस होती है, बहुत दुख देती है। हाँ। तो इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। याद आया मुझे, देखा हुआ है मेरा भाई साहब, जिसकी फंसी है ना उसको पता है। और मुझे पता है हर बॉय रिलेट करेगा इससे। और क्योंकि कमेंट करके बताना किस किस ने रिलेट किया, किसके साथ ऐसा हुआ है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को देखें तो वो उनके बोलने का एक अंदाज है, तो वो इस तरह बोलते हैं जैसे आज साला अपन तेरे शो में आया है, ऐसा मस्त शो जाएगा, ऐसा मस्त हो जाएगा, सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे, माँ कसम। मुझे नहीं पता था भाई इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो भी यार, ये मेरे को एक सेकंड के लिए आंख बंद करके सुनो तो मेरे को यही लगे नवाजुद्दीन खुद ही बोल रहे हैं। क्या यार, ये टैलेंटेड इंसान है यार, मानना पड़ेगा। सच सच बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारा? आपका कौन है? दोस्त है। तो सच सच बताओ, दोस्त क्या है? सच बताओ, बड़ा भाई है। नहीं भाई नहीं हूँ भाई, क्या हो गया? मैं गाली नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? तुमने मुझे एक बार बोला था कि तुम मेरे भाई हो, तुमने बोला था तुम मेरी छोटी बहन की तरह। झूठ बोल। ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। कॉल पे हम लोग बात करते थे। कब कर रहे थे? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी आपसे कॉल पे बात ही नहीं की। दोनों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पर हम समझ गए क्या हो तुम। लड़की कैमरे के सामने बोल रही है बचने के लिए, भाई बोला था ताकि घर वाले बोल सके मैंने तो उसको ग्रोजन में रखा था, वो कुछ ले रहा था, मेरी क्या गलती उसमें? वो बंदा भी हाँ कर लेता लड़की की बात कर, लेकिन वो जो एंकर है ना उसने उसकी ईगो हर्ट कर दी पहले ही बोल के, बड़ा भाई। ईगो तो हर्ट भी है भाई। और ये जो 17-18 साल के लड़के होते हैं ना, उनकी बहुत जल्दी ईगो हर्ट। हाँ यार, ये बात तो है, ईगो पे ले लेते हैं हर चीज को। इनको मतलब आप फिजिकली नहीं मेंटली बहुत इजीली तोड़ सकते हो। चलो आगे। माई सिस्टर हु इज जस्ट 2 years older than me। तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने तमीज सिखाई? जब तो बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बच्चे खामोश रहते हैं। भाई मेरे को एक सेकंड के लगा मुझे बोल रहे, मेरा दिल धक धक होने लग गया, इतना खतरनाक एक्सप्रेशन निकाला आयशा खान ने। भाई इतना गुस्सा। बच्चे खामोश रहते हैं। वैसे हाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी उसमें भी, शो में भी। यार मेरे फोटोज क्लिक कर दे। अच्छा, इधर खड़ी हो जाओ।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जबान तो निकाली नहीं इसमें से। ऐसे ही लगता है ना, अपन कोई फोटो खिंचा रहे तो यार मैं बहुत कूल लग रहा हूँ, या फोटो देखते तो लगता अरे यार ये क्या लग रहा हूँ मैं। अरे भाई ये क्या है? ओ भाई ये तो अबे तो ऑटोमेटिक चल रही है, सीधी जा रही है वे, गिर भी नहीं रही, मतलब वो एक जैसी स्पीड मेंटेन है ना। इसमें भी फिजिक्स है भाई। बाकी कुछ ज्यादा ही तगड़ा चल रहा है यार, बैलेंस करना पड़ता है फिर भी दचके में। जबकि तो रोड ये देख, ये ऐसे में अब गिरेगी इन झाड़ियों में अटक के। अरे मैनेज करना पड़ता है भाई। अबे 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 कौन बैठा है इसके ऊपर? एक खेत में घुस नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो फिजिक्स की पेंट बजा रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? रिमोट वाली है क्या भाई? अपने सामने कूदा यार बंदा। अबे ये देख, अबे मेरे ख्याल से तो कैमरामैन जो बाइक पीछे से चला रहा होगा उसको दिक्कत हो रही होगी। पॉसिबल ही नहीं है यार ये। अरे ऐसे में तो जो बाइक बैठ के चला रहा वो गिर जाए यार। अरे वो एक जैसी स्पीड मेंटेन है, शायद इस वजह से गिर नहीं रही यार। अरे अरे पॉसिबल नहीं है भाई, ये हरे कपड़े पहन के बैठ चला रहा है। हाँ ये पॉसिबल, ये हो सकता है। ये तो स्क्रीन में यार बैकग्राउंड रिमूव करना इस तरह से, वो लेयर 2 लगाना पड़ती है ना, तो मुश्किल लग रहा है भाई। जो भी है तो रियल लग रहा है भाई। चलो आप बताना आपको क्या लगा। वैसे गिरने का कौन कौन इंतजार कर रहा था उस बाइक के? चक्कर में पूरा हाँ, अब तो गिरे था, गिर ही नहीं रही यार भाई। चक्कर में पूरा वीडियो देख डाला भाई। When wife win a game. When wife lose the game. Don't play with your wives. वाइफ के साथ जब भी खेलो जानबूझ के हार जाओ, तू खुश रहे भाई। हाँ, उनकी खुशी के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि सच में अगर वो हार जाएगी अग्रेसिव हो जाती है। और आप पहली बात तो खेलो ही मत। सबसे बेस्ट है क्योंकि वो गेम या आप वाइफ की टीम में रहो। हाँ, क्योंकि कब वो गेम फाइट में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सही है। एक बहुत बड़ा, और वो फाइट शुरू होगी गेम से और पहुंच जाएगी कहाँ ये भी पता नहीं चलेगा। पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे उसमें। सो भाई बहुत जबरदस्त मीम्स एंड रील्स थे आज के, मजा आ गया सबको देख के। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।